हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। उसके अंदर हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखा, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट देखा, बेसिक चीज़ें कवर करी। उसके अंदर आपका बेस पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका है। आज हम एक चीज़ और देखेंगे जो कि है क्लास ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर सेल्फ लोन, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्ट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर कभी भी आपने बैलेंस शीट में नोटिस किया हो, डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होती है, उस बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी साइड है और असेट साइड है, दोनों तरफ पार्टनर्स का लोन गिवन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है, मान लो, अच्छा मैं जब बात कर रहा हूँ पार्टनर के खुद के लोन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वाइफ लोन, रिलेटिव लोन की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टनर्स के खुद के लोन के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो यहाँ लिखा है एज लोन 20,000, ठीक है, और यहाँ लिखा है बीज लोन 40,000, और ए और बी दो पार्टनर हैं, या ए बी सी तीन पार्टनर मान लो। तो जब एसेट साइड जो लोन है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या है क्लास, लोन गिवन बाय फर्म। यहाँ पे फर्म ने लोन दिया है किसको, ए को। फर्म ने ए को लोन दिया है, तभी फर्म के लिए एसेट है। लेकिन यहाँ पे लोन टेकन बाय फर्म, यहाँ पे लोन लिया है फ्रॉम बी। इसका मतलब यहाँ पे बी ने लोन दिया है, यहाँ पे ए ने लोन लिया है। यहाँ पे फर्म ने ए को लोन दिया, यहाँ फर्म ने बी से लोन लिया, तभी तो फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है। तो आप ध्यान रखना, लोन टेकन बाय फर्म, यहाँ फर्म ने लिया है, लोन गिवन बाय फर्म। समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए क्लास असेट लाइबिलिटी। अब इन दोनों लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, अलग अलग केसेस में, यही मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मान लो कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में, एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। यानी कि देखो, लोन गिवन बाय फर्म, फर्म ने ए को दिया है ना, तो ए से हमें पैसा मिलेगा, तो मैं एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। अब हमने बी से लोन लिया हुआ है, तो हम बी को पेमेंट कर देंगे, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप क्लास ये ध्यान रखो, यही है क्लास ट्रीटमेंट। पार्टनर ने लोन लिया हो चाहे दिया हो, अगर फर्म ने, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, हम मानते हैं कि फर्म अकाउंटिंग कर रही है, तो फर्म ने लोन दिया है ना, लोन गिवन, फर्म ने दिया है तो पैसा मिलेगा, बैंक टू एज लोन। फर्म ने लोन लिया है तो लौटाना पड़ेगा, बीज लोन टू बैंक। यानी कि लोन कैपिटल अकाउंट में मत डालना, लोन स्पेशली क्लास लोन अकाउंट के अंदर ही जाएगा। ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ, एवरी टाइप ऑफ केसेस जितने बन सकते हैं पॉसिबल, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब बिजनेस बंद हो रहा है, आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, तो भैया ये जो लोन आपने दिया था ए से, आप ले लोगे भाई कि चल भाई लौटा दे। अब ये वो लोन है क्लास जो आपने लिया था, तो क्लास आप इसकी पेमेंट कर दोगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब जितने भी पॉसिबल केसेस हैं एक एक करके उनका ट्रीटमेंट समझते हैं और उनकी एंट्री भी पास करते हैं। सबसे पहला केस, केस नंबर 1, बैलेंस शीट में इधर साइड देखो, ये जितने भी केसेस मैं फिलहाल दिखा रहा हूँ ना, ये लाइबिलिटी साइड है, यानी कि लोन टेकन बाई फर्म। फर्म ने लोन लिया है फ्रॉम ए, फर्म ने लोन लिया है किससे क्लास, ए से। नीचे कुछ भी नहीं है तो आप ए को पे कर दोगे। आप एक काम करो, आप ए का खुद का लोन अकाउंट बना के देखो, मैंने कंटेंट में लिखवाया भी था, हमें लोन अकाउंट ही बनाना है। तो ये ए का लोन अकाउंट है, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड वाला बैलेंस यहाँ आएगा बाई बैलेंस बी डी। ठीक है, कितना है, 50,000। अब मेरी बात समझना भैया, सीधी सीधी बात, हमने ए से 50,000 का लोन ले रखा है। अब हद से हद क्या होगा, फर्म ने ए से 50,000 का लोन लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स केसेस की बात करें, हम उसे पैसे देंगे। अगर हम उसे पैसे देते हैं तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अगर हम उसे पैसे दे रहे हैं तो टू साइड क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। अच्छा सर, हम उन्हें पैसे नहीं दे रहे,
हम उन्हें एसेट दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, मशीनरी दे रहे हैं, तो आप लिख दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, मेरी बात ध्यान समझना। अगर हम ए के लोन की पेमेंट करेंगे तो ए के लोन में टू बैंक, अगर उसे कोई एसेट दे देंगे तो ए के लोन में टू रियलाइजेशन। बस इतनी सी बात है। ए के लोन की अगर हम पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, कुछ एसेट दे देंगे, प्लांट हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, इसके बाद अगर कोई बैलेंसिंग फिगर बचता है, इफ एनी, ध्यान सुनना, कोई भी बैलेंसिंग फिगर किसी भी साइड बचता है तो वो भी किस नाम से आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां बचता है तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट। बस बात खत्म। मैं बस फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जब भी पार्टनर के खुद के लोन अकाउंट बनाओगे, ये वो लोन है जो लायबिलिटी साइड है, वो आप उठा के ओपनिंग बैलेंस पहले यहाँ लिख देना, फिर यहाँ पे अगर उसे कैश दे रहे हो तो टू कैश, चेक से दे रहे हो तो टू बैंक, असेट दे रहे हो तो टू रियलाइजेशन। दो ही बात है, मतलब कैश बैंक तो सेम ही हो गया, मतलब पैसे दोगे तो टू बैंक, एसेट दोगे तो टू रियलाइजेशन, बिल्डिंग दोगे टू रियलाइजेशन, मशीन दोगे टू, कोई भी एसेट स्टॉक दोगे टू रियलाइजेशन, पेमेंट करोगे उसे सेटल करोगे तो टू बैंक, और बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा बैलेंसिंग फिगर वो रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो किस नाम से आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा। आई मेरी बात समझ? अब इसी को बेस रखते हुए आप बना लो फॉर्मेट, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ये मैक्स टू मैक्स है। अब इसी को देखते हुए क्लास एक करके सारे केसेस समझते हैं। तो यहाँ पे ए का लोन अकाउंट बना देते हैं, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्लास। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्लास तो अपने आप इसकी पेमेंट कर देना आप। अगर क्लास कुछ भी नहीं लिखा है तो अपने आप आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ए ने आपको लोन दिया है तो आप उसका पैसा उसको लौटा दो। बाई बैलेंस बीडी कितना है क्लास? 50,000। अब कुछ भी नहीं लिखा तो भैया उसका पैसा उसको लौटा दो। टू बैंक 50,000। तो इसकी एंट्री क्या हो गई? अभी मैंने बताया था ना क्लास आपको, इसकी एंट्री क्या करोगे? इसकी एंट्री करोगे ए लोन टू बैंक, इसकी एंट्री पास करोगे एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एज लोन टू बैंक कितना है क्लास? यहाँ पे 50,000, 50,000। एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना लिखोगे क्लास? 50,000, 50,000। आई क्लास बात समझ? अगला केस, अगले केस में आपको एज लोन अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, कितना है क्लास? 50,000। अगर एडिशनल पॉइंट में कुछ नहीं लिखा होगा तो सारी पेमेंट कर देंगे, बट यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है ए अग्री टू कैश 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए कहता है जी मुझे 45,000 रुपये दे दो, मैं तो खुश हूँ, तो दे देंगे 45,000 रुपये, क्या दिक्कत है? टू कैश। और मैंने आपसे क्या कहा था? बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा, जिधर भी बचेगा, वो हमेशा किस नाम से आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा, किधर भी बचता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखो, इसकी एंट्री होगी ए लोन अकाउंट डेबिट। अगर मज़ा आ जाए, सीख जाओ अच्छे से, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना कि ये बहुत अच्छे से मैंने सिखाया आपको और आपको समझ आ गया था, कि हर किसी बच्चे को समझ आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। ए लोन अकाउंट डेबिट 50,000, टू कैश 45,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, बीइंग ए लोन सेटल। ठीक है, बीइंग ए लोन पेड, बीइंग एज लोन अकाउंट सेटल, बीइंग एज लोन पेड विथ कैश 45,000 एंड बैलेंस 45,000 इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कुल मिला के ए के लोन की सेटलमेंट कर दिया आपने। एक ए से आपने लोन लिया था 50,000 का, 45,000 रुपये नगद दे दिया, 5,000 का तुम्हारा फायदा, और फायदा घाटा जो भी इस पूरे चैप्टर में है वो कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि इसका नेचर क्या है? शुरू में बताया था, नॉमिनल अकाउंट। केस नंबर थर्ड पे आओ। अगेन केस नंबर थर्ड पे एज लोन अकाउंट 50,000 इधर लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। अगर असेट साइड लोन होगा तो क्या होगा? वो उसकी एंट्री होगी कैश टू एज लोन। मैं आपको अकाउंट भी दिखाऊंगा बना के, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी 50,000, और डेबिट में लिखा हुआ है क्लास एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ए अग्री टू 55,000। भाई ठीक है, 55,000 ले लेगा, ले ले 55,000। तो उधर साइड बैलेंस बचेगा, फिर जो बैलेंस बचेगा वो इधर साइड बचेगा 5,000 रुपये, और ये किस नाम से क्लास आएगा? बाई रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान समझना, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी एज लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से क्लास? 50,000 से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, ये डेबिट होगा कितने से? 5,000 से। टू कैश,
ये कितना क्लास आएगा? 55,000। एज लोन अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से, और टू कैश में जो अमाउंट क्लास आएगा टू कैश वो आएगा 55,000। ओके, मेरी बात समझ आ गई क्लास आपको? नाउ मूव टू नेक्स्ट। अच्छा, कुछ बच्चे अगर इसको 2 एंट्री करना चाहें कि सर हमें ये समझ नहीं आया 2 एंट्री, 2 एंट्री कर लो, ठीक है। पहली एंट्री क्या करोगे? देखो टू कैश में तो 55,000 है ही, टू कैश 55,000 है। अब ये ए लोन 50,000 का था, रियलाइजेशन 5,000 का था, तो इस तरीके से कर लो। नहीं तो फिर आपको अलग अलग तरीके से एंट्री पास, 2 अलग अलग एंट्री। फिर इसकी एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, है ना। पहले एक एंट्री पास करो, ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 55,000, 55,000। फिर एक एंट्री पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 5,000, 5,000, इस तरीके से। तो मर्जी आपकी है, ऑप्शन आपका है, आप जैसे करना चाहो जनरल एंट्री वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैज जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो, नेट इफेक्ट बराबर है, बात वही है। यहाँ भी कैश 55 से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी कैश 55 से क्रेडिट हो रहा है। ए लोन यहाँ 50 से डेबिट हो रहा है, यहाँ 55 से डेबिट हो रहा है, फिर प्लस 5 से क्रेडिट हो रहा है, तो बात बराबर है ना। 55 से डेबिट हुआ, 55,000 से डेबिट हुआ, फिर 5,000 से क्रेडिट हुआ, तो बात तो बराबर। अल्टीमेट नेट इफेक्ट तो वही है ना, 50,000 डेबिट और रियलाइजेशन डेबिट 5,000 से, यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट 5,000 से, मर्जी तुम्हारी है। बात सिर्फ इतनी है कि हमेशा आपको पार्टनर का लोन अकाउंट बना देना है, ओपनिंग बैलेंस जितना भी बैलेंस शीट में है वो लिख देना। अगर पैसे देंगे तो टू कैश, असेट देंगे तो टू रियलाइजेशन। बैलेंसिंग फिगर इज ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट, जहाँ भी बचे वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा, इतना ही है। ए अग्री टू टेक फर्नीचर, अगर वो फर्नीचर ले रहा है तो टू रियलाइजेशन, चाहे वो। अब बच्चे कई बार पूछते भी हैं, सर ये फर्नीचर अगर लिया तो टू रियलाइजेशन क्यों लिख रहे हो, टू फर्नीचर क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बेटा फर्नीचर हमारी बैलेंस शीट में है ही नहीं, बिकॉज फर्नीचर को आपने पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। तो फर्नीचर ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, तो दोबारा फर्नीचर लिखेंगे, अब रियलाइजेशन लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर आपने ऑलरेडी जब रियलाइजेशन मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो बैलेंस शीट में फर्नीचर इधर था, आपने ऑलरेडी फर्नीचर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है टू फर्नीचर, तो आपने एक एंट्री ऑलरेडी पास कर रखी है, रियलाइजेशन टू फर्नीचर, तो फर्नीचर को आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, दोबारा यहाँ फर्नीचर्स नहीं लिखोगे आप। फिर अब क्या लिख रहे हो? ए लोन टू रियलाइजेशन, तो अल्टीमेटली रियलाइजेशन कैंसिल हो गया, ए लोन टू फर्नीचर ही नेट एंट्री बची हुई है। तो अगर आप यहाँ फर्नीचर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ रियलाइजेशन लिखोगे तो ही सही होगा, ये रियलाइजेशन कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली नेट एंट्री बनेगी ए लोन टू फर्नीचर। देख लो तुम्हारे सामने है। अकाउंट्स बहुत ईजी है और अकाउंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर आपने अच्छे से उसको समझा और टीचर ने अच्छे से समझाया देन। तो ए लोन टू रियलाइजेशन में लिख दिया 40,000 रुपये। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा जिधर भी वो आ जाएगा क्लास 10,000। अगर आप 50,000 लिखते हैं यहाँ तो भी कोई गलती नहीं थी, ठीक था, बट आपको बेहतर समझाने के लिए मैंने सबसे पहले कोई भी असेट हो, बिल्डिंग, फर्नीचर, क्योंकि सारे असेट को आपने पहले ही रियलाइजेशन में भेज दिया है, तो अब दोबारा नहीं भेजना, अब यहाँ पे रियलाइजेशन आएगा। ये हो गया एज लोन अकाउंट। क्वेश्चन कहता आधा कैश आधा फर्नीचर से, तो आधा कैश में और आधा रियलाइजेशन के नाम से आ जाता, तब भी वही है, ठीक है। केस नंबर 5, अब इसमें लिखा हुआ है कि ए का लोन है, तो लोन अकाउंट बना लो ए का। ओपनिंग बैलेंस सेम टू सेम बाई बैलेंस बीडी, कितना है? 50,000। अच्छा, इसकी जनरल एंट्री हमने नहीं करी ना, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री लिखो क्या होगी? ए लोन टू रियलाइजेशन 50,000, इसकी एंट्री होगी ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक ही। अब बार बार तो लिखोगे नहीं ना आप, तो 50,000 50,000, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 5, आपने ओपनिंग बैलेंस लेगा 50,000, ए अग्री टू टेक मशीनरी 60,000 इन फुल सेटलमेंट, भाई मशीन ले रहा है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट है? 60,000, तो टोटल कितना आ गया? 60,000, टोटल आ गया 60,000। 10,000 इधर जो बचेगा वो आएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? ए लोन टू रियलाइजेशन 60,000 और फिर एक एंट्री रियलाइजेशन टू ए लोन, ओके, 2 एंट्री पास हो गई। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो ए लोन टू रियलाइजेशन 50,000, नेट एंट्री तो यही होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 50, नेट एंट्री यही है,
लेकिन अगर आप कहते हो नहीं सर मुझे 2 एंट्री करने, लिख के दिखा दो, तो मैं दोनों एंट्री समझा देता हूँ। तो पहली एंट्री क्या करोगे, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 60,000 60,000। और फिर इसकी एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन 10,000 10,000। तो आप ये 2 एंट्री करो, ये उल्टी एंट्री नेट एंट्री कट के वही आएगा। तो मैं तो पेपर में रेकमेंड करूंगा कि आप यही एंट्री पास करो अगर आता है तो ये है क्लास मैक्सिमम केसेस, जितने भी मैक्सिमम केसेस बन सकते हैं। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन क्या कहता है कि एज लोन है 50,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस लिखो बाई बैलेंस बीडी 50,000, और साथ में कहता है ए अग्री टू टेक स्टॉक ऑफ 20,000। तो स्टॉक जो ले रहा है वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा, और बैलेंस इन कैश, तो जो भी बैलेंस है वो कैश के नाम से आ जाएगा। टोटलिंग करोगे तो अमाउंट आएगा 60,000 60,000। एक सेकंड, 50 था ना तो 30 आएगा ना, फिर ये 60 क्यों आएगा भाई। 20,000 का उसने जो लिया है वो स्टॉक लिया है, तो बाकी 30,000 का जो है, ठीक है, बाकी 30,000 का वो एसेट कैश लेगा, तो ये हो गया 50,000। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, एंट्री होगी एज लोन अकाउंट डेबिट, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश में आएगा 30,000, 20,000 का स्टॉक लिया है, स्टॉक आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000, ये आएगा 50,000। ठीक है, ए लोन अकाउंट डेबिट 50,000, टू कैश में आएगा 30, टू रियलाइजेशन में आएगा 20,000। मेरी बात आई समझ क्लास। तो आपको केस 6 में ये एंट्री पास करनी है। रूल्स अभी भी सेम है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखो, पैसे दे रहे हो तो कैश, असेट दे रहे हो तो रियलाइजेशन। अगर कुछ बैलेंस बचता है, जिधर भी साइड बचेगा वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस कैश बोला है, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर मैंने कैश में डाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 का स्टॉक ले लो और 30,000 रुपए ले लो, तो क्वेश्चन साफ कह रहा है, तो हम वही करेंगे ना जो क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, अब अगला, अब अगर बैलेंस शीट में इस साइड लोन है, मान लेते हैं एज लोन इस साइड है, इस को लोन का डेबिट बैलेंस बोलते हैं। यहाँ जो था वो क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ डेबिट बैलेंस है, वो मान लो 20,000 का है। ठीक है, तो अब अगर 20, इसमें कोई केस नहीं बोलेगा, इसमें कोई केस नहीं बोलेगा। इसमें सिंपल है कि भाई हमने, इसमें वो केस कैसे हो सकता है, इसमें तो हमने लोन दिया था, तो हम थोड़ी उससे फर्नीचर लेंगे, हम तो पैसे ही लेंगे ना उससे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ए का लोन आएगा 2 बैलेंस बीडी 20,000। अगर इधर लोन था तो बाय बैलेंस बीडी, इधर है तो उल्टा ना 2 बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे हमेशा और हमेशा एक ही नाम आएगा, बाय बैंक 20,000, इससे ज़्यादा कोई केस नहीं बनेगा इसमें। भाई पार्टनर के पास ऑप्शन है, वो बिल्डिंग मशीन फर्नीचर ले जा सकता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भैया हमने तुमको 20,000 दिया था, हम डूब रहे हैं, हमें 20,000 रुपये दो, ना कोई कंसेशन। तो इसकी एंट्री एक ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो भी पार्टनर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप एंट्री पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। और यही मैंने शुरू में भी लिखवाया था आपको, बैंक टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर आप देखो यहाँ पे, ये रहा, इस लोन की एंट्री बैंक टू एज लोन अकाउंट। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें पार्टनर का खुद का, अच्छा ये जो भी मैंने अभी पढ़ाया है वो खुद के लोन के लिए है, वाइफ के लोन की बात नहीं है, रिलेटिव के लोन की बात नहीं है, खुद के लोन की बात है। आपका अपना लोन है, ए का, बी का, पार्टनर जो भी पार्टनर है उनका खुद का लोन। ठीक है, तो ये सारे केसेस क्लास यहाँ पे डन। इसके साथ ही चैप्टर एंड नहीं हुआ, बट हाँ लोन का कॉन्सेप्ट जरूर खत्म हो गया है, लोन अकाउंट का, बिकॉज लोन अकाउंट आ रहा है अब, काफ़ी क्वेश्चनों में ये देखने को मिल रहा है, सो हमने इसको एंड कर दिया। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आप पढ़ के आओगे, ताकि अगली क्लास आपको बहुत अच्छे समझ आए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, कमेंट करके बताना कि लोन अकाउंट समझ आए कि नहीं। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।